अच्छा जी, वो यार लाइव इलस्ट्रेटर में जाके हमने जिस तरह से बात की, फाइल के मेन्यू में न्यू पे आपने क्लिक करना है। प्रिंट के अंदर जाके आपने जो है यहाँ पर डायमेंशंस इन A4 कैनवस अपना सेलेक्ट करना है। पॉइंट्स को आपने चेंज करके इंच में करना है। विड्थ आपकी 8.27 रहेगी और हाइट आपकी जो है वो 11.69 रहेगी, जब तक आपने अपना लैंडस्केप चूज नहीं किया। यानी कि अगर आपके पोर्ट्रेट है तो आपकी डायमेंशन है विड्थ 8.27 और हाइट 11.69, बट सिंस वी आर डूइंग द ट्राइफल ब्रोशर, तो हमने ओरिएंटेशन जो है वो चेंज करनी है और लैंडस्केप पे क्लिक करना है। तो आपकी जो डायमेंशन है, विड्थ जो है वो 11.69 हो जाएगी, हाइट 11.8.27 हो जाएगी। कलर मोड CMYK के रहेगा और रास्टर इफेक्ट्स में आपने 300 ppi पिक्सल पर इंच चूज करना है और क्रिएट पे आपने क्लिक कर देना है। और रह गई बात आर्टबोर्ड की, नंबर ऑफ आर्टबोर्ड, इसको अभी आप स्किप कर दो, हम लेटर ऑन जो है उसको बाद में जो है वो ऐड ऑन कर सकते हैं, हमें जितने भी चाहिए होंगे आर्टबोर्ड। क्रिएट पे आपने क्लिक कर देना है और कंट्रोल R से आपने अपने रूलर्स ऑन कर लेने हैं। रूलर्स का मकसद ये होता है कि आप उसकी मदद से गाइड्स जो है वो पुल कर लेते हो और गाइड्स हेल्प यू इन द अलाइनमेंट। अब यहाँ से जो है हमने रेक्टेंगल टूल एक क्रिएट करना है, और रेक्टेंगल टूल हमने इसलिए क्रिएट करना है क्योंकि हमने ट्राइफल ब्रोशर क्रिएट करना है। ट्राइफल ब्रोशर में 3 पैनल होते हैं और हर पैनल जो है उसकी सेम डायमेंशन होगी, क्योंकि हमने जो टोटल डायमेंशन है उसको डिवाइड करना है 3 पे। तो मैं विंडोज का लोगो और R प्रेस करूंगा कीबोर्ड पे, रन कमांड पे लिखूंगा CALC, और वहां पर 11.69 जो कि टोटल डायमेंशन है डिवाइडेड बाय 3, दैट कम्स 3.89, और 3.89 की जो रेक्टेंगल है वो हम क्रिएट करेंगे। रेक्टेंगल टूल शॉर्टकट की M है, आपने कैनवस पे क्लिक करना है, पॉइंट यानी कि सिर्फ एक दफा क्लिक करना है, माउस का लेफ्ट क्लिक, आपके सामने रेक्टेंगल का इनपुट बॉक्स आएगा, वहां पे आपने एंटर कर देना 3.89 और हाइट होगी 8.27, ओके कर देना आपने। आपके सामने एक पैनल जो है, एक रेक्टेंगल हैविंग 3.89 विड्थ एंड हाइट 8.27, वो क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद आपने जो है उसको अलाइन करना है। यहाँ पर जो राइट साइड पे प्रॉपर्टीज का जो कंट्रोल पैनल है, उसके राइट साइड पे आप देखो तो आपके सामने एक जो है स्क्रॉल बार है, उसको स्क्रॉल थोड़ा सा नीचे करोगे तो यहाँ पर अलाइन टूल अवेलेबल है। उसमें ये जो 3 डॉट्स हैं, दे रिप्रेजेंट ऑप्शंस, उस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अलाइन टू जो है इसकी एक अलाइन टू आर्टबोर्ड जो है वो चूज करना है। एक है अलाइन टू आर्टबोर्ड और एक है अलाइन टू सिलेक्शन। हमने यहाँ पर अलाइन टू आर्टबोर्ड करना है। उसकी मेन रीजन ये है कि आर्टबोर्ड के मुताबिक हमने अपना जो टैग है उसको अलाइन करना है। अब अलाइन टू आर्टबोर्ड हमने चूज कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर अलाइन में लेफ्ट अलाइन करना है इसको। अब ये जो रेक्टेंगल टूल है ये लेफ्ट लाइन हो चुका है, उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि ये टॉप पे भी अलाइन हो जाए, तो मैंने जो है वर्टिकल अलाइन टॉप ये वाली की भी प्रेस कर देनी है। 3 डॉट्स पे आप क्लिक करके देखो तो हमारे सामने अलाइन टूल जो है सारा एक्सपेंड हो चुका है। सबसे पहले हमने लेफ्ट लाइन किया, फिर उसके बाद टॉप लाइन हमने की प्रेस करनी है, वर्टिकल अलाइन टॉप। और बट जो चीज आपने याद रखनी है वो ये है कि अलाइन टू आर्टबोर्ड वाली जो की है वो आपकी प्रेस्ड होनी चाहिए। अब यहाँ से अगर आप ऑप्शन बार में देखो तो आप यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर फिल जो है इसका आप चेंज कर सकते हो। अभी के लिए हम फिल इसका चेंज कर लेते हैं, लेट से हम कोई कलर जो है वो चूज कर लेते हैं। कोई भी कलर अभी चूज कर लो, क्योंकि वो लेटर ऑन हम उसको बाद में मॉडिफाई कर लेंगे, यहाँ से चेंज कर देंगे। अभी ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि विजिबिलिटी जो है वो आपको बेहतर नजर आए स्क्रीन के ऊपर। अगर मैं कोई लाइट कलर चूज करता हूँ तो आपको भी फिर उसी हिसाब से जो है वो नजर आएगा। ठीक है जी, मेक सेंस। अब यहाँ पे रेक्टेंगल जो है अगर आप ऑप्शन में देखो, उसका फिल कलर है ग्रीन और उसका जो स्ट्रोक कलर है वो है ब्लैक। स्ट्रोक कलर को हम नो करेंगे। स्ट्रोक कलर का जो एरो है उस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है नन की, उस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद में जनाबे वाली आपने इस रेक्टेंगल टूल की कॉपीज लेनी है दो, और उससे ये 3 पैनल हो जाएंगे। उसके लिए आपने कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल C प्रेस करना है और कंट्रोल शिफ्ट V प्रेस करना है।
कंट्रोल सी हमने पहले प्रेस किया, उसके बाद हमने कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस किया। जब आपने कंट्रोल सी प्रेस किया तो Adobe Illustrator ने इसकी कॉपी जो है बना दी। जब आपने कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी किया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑन स्क्रीन ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। ठीक है जी। कंट्रोल पैनल को हमने कंट्रोल सी से कॉपी किया, और उसके बाद हमने कंट्रोल शिफ्ट और वी प्रेस किया। उससे ये हुआ कि वो जो कॉपी इसकी जनरेट हुई थी वो पेस्ट हो गई एग्जैक्टली सेम जगह के ऊपर, से ऑन द सेम स्पॉट। सो अब उसको हम अलाइन टूल से जो है वो अलाइन करेंगे। अलाइन टूल में आपके सामने ऑलरेडी ओपन हुआ हुआ है, लेफ्ट लाइन आपने कर देना है। उससे ये होगा कि जो कॉपी वहां पर जनरेट हुई थी उसको हमने अलाइन कर दिया लेफ्ट साइड में। अब दरियाफ्त भी इन्हें ख्याल चाहिए, तो मैं कंट्रोल सी है किसी भी, चाहे राइट साइड वाले पैनल को कॉपी कर लूँ चाहे लेफ्ट वाले कर लूँ, उसको मैंने मिडल में अलाइन करना है। कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सको कि कौन सा जो है वो पैनल कहाँ पे है। अब ये राइट साइड वाला पैनल इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के लिए आपने सिर्फ एक दफा क्लिक कर दो तब भी सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर आप एक एरिया डिफाइन कर दो, उस एरिया के अंदर माउस का जो लेफ्ट क्लिक है, यानी कि माउस, ये जो ब्लैक कलर का जो कर्सर है इसको कहते हैं सिलेक्शन टूल। टूल बार में अगर आप देखो जो ब्लैक कलर का जो कर्सर है वो है सिलेक्शन टूल आपका। उससे आप एक एरिया डिफाइन करो, उस रेंज के अंदर या उस एरिया के अंदर आपकी अगर ऑब्जेक्ट आ गई है तो वो सिलेक्ट हो गई। उसके बाद आपने कंट्रोल सी प्रेस करना है और कंट्रोल शिफ्ट वी कर देना है। जो कॉपी आपने जनरेट किया वो एग्जैक्टली सेम स्पॉट पे जो है वो पेस्ट हो चुकी है। अब सिर्फ उसको मैंने मिडल में अलाइन करना है, तो वो जो है मिडल में अलाइन हो जाएगी। कलर आप चेंज कर दें। अब आपके सामने तीन पैनल्स हैं जो कि इस वक्त मौजूद हैं कैनवस के ऊपर। और यहाँ पर जो टेक्स्ट है उसको अगर आपने जो है वो रिमूव करना है, हम रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आपने उसको ऑन टॉप ऑफ द पैनल लेके आना है तो उसकी शॉर्टकट की मैं बता देता हूँ। कंट्रोल राइट स्क्वायर ब्रैकेट, जिस तरह से हमने एडोब फोटोशॉप में मैंने बताया था कि लेयर पैनल के अंदर अगर आप किसी लेयर को स्टेप बाय स्टेप लेके आना तो कंट्रोल राइट स्क्वायर ब्रैकेट, जब आपने टॉप तक मूव करना है, और जब आपने डाउनवर्ड मूव करना है तो कंट्रोल लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट। और जब आप चाह रहे हो कि आपने स्टेप्स, यानी कि स्टेप बाय स्टेप नहीं जाना, आपने लिफ्ट यूज करनी है, तो कंट्रोल शिफ्ट और राइट स्क्वायर ब्रैकेट। और एकदम से अगर आपने टॉप पे पहुंचाना है कंट्रोल शिफ्ट राइट स्क्वायर ब्रैकेट, और अगर आपने एकदम से बॉटम पे पहुंचाना है उस लेयर को या उस ऑब्जेक्ट को तो कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद में जनाबे अली हमारे सामने लेआउट मौजूद है। तीन पैनल्स हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब जो राइट वाला पैनल है ना उसको हमने यूज करना है अपने लोगो, जो ब्रांड है उसका, वहां पे हमने सारी ब्रांडिंग करनी है। यानी कि ब्रांड का लोगो कौन सा होगा, वहां पे इमेज कौन सा आएगा, एंड सो ऑन। अब हम फ्री पिक से कोई लोगो जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं। लेट से मैं एक लोगो रियल स्टेट का यहाँ से कोई डाउनलोड कर लेता हूँ। जो रियल स्टेट का मैं लोगो यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, और फ्री डाउनलोड पे आपने क्लिक करना है। डाउनलोड्स में आपने जाना है और फोल्डर वाला जो आइकन है उस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने जिप फाइल को राइट क्लिक करना है
और एक्सट्रैक्ट ऑल उस पर आपने क्लिक कर देना है, और एक्सट्रैक्ट पे आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दो किस्म की फाइल्स मौजूद हैं, एक है ईपीएस फाइल और एक है जेपीजी। हमने ईपीएस फाइल जो है उस पर क्लिक करना है, माउस का लेफ्ट क्लिक 2 टाइम्स, ईपीएस फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से राइट क्लिक आपने करना है और अनग्रुप कर लेना है। ये जो बैकग्राउंड है इसको आपने सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है, और ये जो बाकी का आर्टवर्क है इसको आपने सेलेक्ट करके कंट्रोल जी से ग्रुप कर देना है। उसके बाद कंट्रोल सी से आपने कॉपी करना है, और अपने एक्चुअल कैनवस पे आके कंट्रोल वी से आपने पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने शिफ्ट होल्ड करके किसी एक कॉर्नर से आपने इसको स्केल डाउन करना है। फोटोशॉप में जब हमने स्केल डाउन करना होता था या स्केल अप करना होता तो हम शिफ्ट जो है वो प्रेस नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पर अडोब इलस्ट्रेटर में जब हमने स्केल अप करना है या स्केल डाउन करना है तो हमने शिफ्ट की जो की है वो प्रेस करनी है। अच्छा जी, अब एक और चीज यहाँ पर जो याद रखने वाली है, विंडोज का लोगो और आर प्रेस करके मैं नोट पैड जो है वो ओपन करने लगा हूँ, और आपको कुछ और चीजें जो है वो जरा समझाने लगा। प्रिंटिंग के अंदर जब हम कोई कैनवस क्रिएट करते हैं, और उसमें तीन चीजें हमने ख्याल रखनी है। नंबर 1, ट्रिम साइज। नंबर 2, सेफ एरिया। नंबर 3, ब्लीड। अब ट्रिम साइज जो है वो यहाँ पर हमारे पास है 11.69 इंटू 8.27, विड्थ इंटू हाइट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट वो है हमारे पास इंच। सेफ एरिया वो क्या चीज़ है? सेफ एरिया ये है कि 11.69 जो उसकी विड्थ है उसमें से हमने 0.25 माइनस करना है, और 0.25 की 8.27 में से माइनस करना है। यानी कि 11.69 में से माइनस करना है 0.25, जो वैल्यू आएगी हमारे पास, वो हमारे पास विड्थ होगी। एक स्पेसिफिक वैल्यू है, एक स्पेसिफिक वैल्यू है वो हमने याद रखनी है, 0.25। अच्छा जी, जो आपकी विड्थ है ना, उसमें से आपने 0.5 माइनस करना है, आपकी जो हाइट है उसमें से आपने 0.5 माइनस करना है। जो वैल्यूज आएंगी वो आपकी जो है वो सेफ एरिया होगा। सेम हमने यही काम करना है ब्लीड के लिए, लेकिन उसको ऑपोजिट करना है।
11.69 में हमने ऐड करना है। 11.69 में हमने ऐड करना 0.25 और 8.27 के अंदर हमने जो है वो ऐड करना 0.25। जो वैल्यूज आएंगी वो हमारा ब्लीड एरिया होगा। लेट्स डू दैट। जी जनाब, ये हमारे पास कुछ मैथ्स है सिंपल सा। सेफ एरिया हमने निकाला, जो हमारे पास ओरिजिनल डायमेंशन थी उसमें से हमने विड्थ और हाइट में से 0.25 माइनस किया तो हमारे पास वो वैल्यूज आ गई। और जो ब्लीड एरिया है वो हमने इस तरह से निकाला कि 11.69 प्लस 0.25 और इंटू 8.27 प्लस 0.27 0.25। और जो वैल्यू आई, जो रिजल्ट आया हमारे पास, वो हमारे सामने डिस्प्ले पे मौजूद है। सो अब जो कैनवस हम उसमें ऐड करने जा रहे हैं वो है ब्लीड की वैल्यू 11.94। अब हमने जो कैनवस जो है वो मॉडिफाई करना है, वो ये डायमेंशंस के साथ मॉडिफाई करेंगे। 11.94 इंटू 8.52। आपने आर्टबोर्ड टूल पे आपने क्लिक करना है। टूल बार के अंदर जो आर्टबोर्ड टूल है उस पर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे आपको जो डायमेंशन नज़र आ रही है ऊपर, उसमें आपने 11.94 आपने इनपुट करना है फॉर विड्थ। हाइट आपकी जनाबे अली यहाँ पर जो इस वक्त रिवाइज होकर हमारे सामने आई है वो है 8.52। ये हमारे सामने जो है ब्लीड एरिया जो है वो आ गया है। ब्लीड एरिया जो है प्रिंटर को रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि हाँ, प्रिंटर को फाइल देनी है, फाइनल फाइल प्रिंट रेडी फाइल। तो प्रिंटर को जो है कि फाइल रिक्वायर्ड होती है हैविंग ब्लीड। ब्लीड ये होता है कि जहाँ पे ट्रिमर जब प्रिंट करेगा, जब यानी कि मशीन जो है उसको काटेगी फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे, तो उसको कुछ एग्जैक्टली हमने सेम साइज नहीं देना, हमें थोड़ा सा एरिया जो है बढ़ा देना अपनी रियल और एक्चुअल प्रोडक्ट का। तो उसका फायदा ये होता है कि जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है हमें एग्जैक्टली उसी साइज में मिलेगी। लेकिन अगर हम उसको एग्जैक्टली वही साइज देंगे तो जरा से भी कोई गलती अगर हुई तो वो हमारा यहाँ से टैक्स कटेगा या फिर कोई और नुकसान होगा। उस नुकसान से बचने के लिए हम प्रिंटर को कुछ एक्स्ट्रा एरिया दे देते हैं। तो उससे ये फायदा ये होता है कि हमारे जो एक्चुअल जो साइज होगा प्रोडक्ट, लेट से ट्राइपॉड बस्टर है, वो हमारे रिक्वायर्ड साइज में मिलेगी। कमी बेशी का जो इस्तेमाल है वो नहीं होगा, फिर एरर का इस्तेमाल नहीं होगा। दिस इज व्हाट वी कैन डू। बाकी कोई कमी बेशी कोई और भी हो सकती है, क्वालिटी प्रिंटर की तरफ से कोई खराब भी अवेलेबल हो सकती है, बट वो एक अलग इशू है कि वो जो है प्रिंटर को कैसे इंक्स यूज करता है। एज अ डिजाइनर इट्स योर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जो है वो प्रिंटिंग का कोई भी प्रोजेक्ट करें तो उसमें जो है ब्लीड एरिया उसमें शामिल करें। लेट्स से अभी तो हम ट्राइफल ब्रोशर कर रहे हैं। आपने ए फॉर का कोई पोस्टर क्रिएट करना है या ए थ्री साइज पोस्टर क्रिएट करना है, तो रिमेंबर कि आप उसमें ब्लीड एरिया शामिल कर लें। सेम प्रोसीजर है, सिर्फ आपने 0.25 आपने विड्थ में ऐड करना है और 0.25 आपने हाइट में ऐड करना है। और यही प्रोसेस जब आपने सेम जो आपके डायमेंशन होंगे विड्थ और हाइट, उसमें से माइनस करोगे 0.25 वैल्यू, तो आपका सेफ एरिया निकल आएगा। सेफ एरिया का क्या मकसद है वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी हम सेफ एरिया जो है वो यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। रेक्टेंगल टूल पे मैं क्लिक करके फिल में नन कर देता हूँ। और स्ट्रोक को जो है मैंने ओके कर दिया। अब सेफ एरिया के जो डायमेंशन मेरे पास हैं स्क्रीन पे, क्योंकि मैंने मैथ अपना पहले ही कर लिया था,
वो है 11.44 8.08। ट्रांसफॉर्म के अंदर जाके 11.44 8.08 मैंने इनपुट करना है। और ये जो चेन है इसको मैंने अनचेन कर देना। अच्छा जी, हमारे पास जो वैल्यूज हैं सेफ एरिया की, वो है 11.44 इंटू 8.08। वो हमने ट्रांसफॉर्म के अंदर जो है, ट्रांसफॉर्म टूल जो है उस पर क्लिक करके वहाँ पे इनपुट कर देनी है। मेक श्योर कर लो कि जो वैल्यूज हमने राइट साइड पे कंट्रोल पैनल को यूज करते हैं बनाई थी, वो वैल्यूज वहाँ पे ठीक है। उसके बाद आपने अलाइन टूल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइन करना है कैनवस पे। फर्स्ट यहाँ पे मोर ऑप्शंस पे आपने क्लिक कर लेना है। मेक श्योर करना है अलाइन टू आर्टबोर्ड आपका चेक है। हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर फर्स्ट और सेकंड ग्रुप ऑफ आइकन्स में से आपने वर्टिकल अलाइन सेंटर उस पे भी आपने क्लिक कर देना है। ये आपका सेफ एरिया आ गया। इसकी वैल्यू जो है स्टॉक की मैंने 2 रख दिया है। और वैल्यू जो है 2 रख दी है, और रेड कलर के साथ मैंने इसको जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दैट मीन्स के टेक्स्ट अगर सेफ एरिया से बाहर जाएगा, सो दैट्स अ डेंजर आपके लिए, यानी कि प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रिंटर में आपको काट देगा, यानी कि मशीन की अगर उस जोन में आ गए जहाँ पे वो कटेगा तो नुकसान भी आपको हमारा है। सो टेक्स्ट हर सूरत में इसके अंदर रहना चाहिए सेफ एरिया के। इमेज जो है वो बैठ ना सकता है। इमेज कैन रन आउटसाइड बट टेक्स्ट कैन नॉट। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद में हमारा जो राइट साइड पे जो पैनल है। अच्छा, अब एक और चीज। अब हमारे पास जो ब्लीड एरिया है वो यहाँ पर है जनाबे अली 11.94। अब हमने 11.94 को जो है वो डिवाइड करना है 3 के साथ, वो भी सेम स्टेप रिपीट करना जो हमने फर्स्ट इंस्टेंस में किया था। एक्चुअल जब आपका टाइम था वो था 11.69 डिवाइड बाय 3 किया था, और वैल्यू है 3.89। अब हमें इसके साथ भी सेम स्टेप करना है। और अब की बात ये स्टेप जरा मैं जल्दी करूंगा, और उस तरह से होकर नहीं होगा, उस तरह से लैबोरेटरी होगा, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये स्टेप फर्स्ट इंस्टेंस में ही हमें क्रिएट करना है। वो वाला स्टेप आप स्किप कर देना, ये वाला स्टेप होना चाहिए। यानी कि जो आपकी डायमेंशन है ब्रीड वाले, उसको आपको डिवाइड करना है 3 से, और जो वैल्यू आएगी वो आपको वो पैनल एक पैनल आपने
11.94 डिवाइडेड बाय 3, रिजल्ट आता है 3.98। हाइट हमारे पास जो है कैनवस की वो है, टोटल जो इस वक्त हाइट है वो है 8.52, जो कि ब्लीड वाली हाइट है। यानी कि ये हमारे पास हाइट है इस वक्त 8.52। उसको हमने यहाँ पे अप्लाई कर देना रेक्टेंगल पे 8.52। ये मेरे पास एक पैनल जो है उसको मैंने अलाइन भी कर देना, ये एक पैनल आ गया मेरे पास। अब इसकी कॉपीज मैंने ले लेनी है 2 दफ़ा। और मेरे पास जो है वो ट्राइफर ब्रोशर जो है वो क्रिएट हो चुका है इस वक्त। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने टॉप पे लेके आना है, लेट से मैंने ये जो रेक्टेंगल टूल है सेफ एरिया का, इसको टॉप पे लेके आना है, तो इसको आपने सिलेक्ट करना है और कंट्रोल शिफ्ट और राइट स्क्वायर ब्रैकेट से टॉप ऑन टॉप ऑफ एवरी लेयर को ले आपको रहना है। ये अब बहुत ग्रेट थी, हमें फर्स्ट प्लेसमेंट कर देनी चाहिए थी। अब बहरहाल देर है दुरुस्त है, अब ये काम हमने अब कर लिया है। उसके बाद में हमने राइट साइड पे जो है ब्रांडिंग करनी है अपने ब्रांड की, जो भी हमारे पास ब्रांड है उसका लोगो, उससे रेलेवेंट इमेज और टेक्स्ट। अब इस केस में हम चूंकि रियल स्टेट का लोगो जो है हमने डाउनलोड किया है, और हम एक ब्रोशर डिजाइन करने जा रहे हैं जो कि रिप्रेजेंट करेगा रियल एस्टेट कंपनी को। लोगो आपने जो है वो आप चाहे टॉप पे मिडल में रख लो या बॉटम पे रख लो, इट्स योर कॉल। लेकिन प्रैक्टिस, अच्छी प्रैक्टिस यही है, प्रोफेशनल प्रैक्टिस ये है कि लोगो जो है इट शुड बी ऑन द टॉप। अब सेंटर में हो या लेफ्ट पे हो, दैट डिपेंड्स अपॉन द ब्रांड गाइडलाइन यू हैव गॉट फ्रॉम द कंपनी। कि उस ब्रांड गाइडलाइन में लोगो जो है वो लेफ्ट साइड में जाएगा या मिडल में जाएगा या राइट साइड में जाएगा। बट फॉर मी लोगो जो है वो लेफ्ट साइड पे या मिडल में आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो। उसका स्केल अगर आपने इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है तो आपने मेक श्योर करना है कि आप शिफ्ट की जो की है उसको आप यूज करोगे while डूइंग द ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमने एक इमेज जो है वो इनकॉर्पोरेट करना है। अब इमेज इनकॉर्पोरेट करने के लिए दो तीन इस वक्त जो है मैं अभी तरीके अप्लाई करूंगा, वो सारे मैं आपसे शेयर करूंगा ताकि आप लोग जब लेआउट करो तो आपको किसी किस्म का कोई इशू ना। नंबर वन, ये जो रेक्टेंगल टूल है, इसी की मैं इसी को मैं स्केल डाउन करने जा रहा हूँ लाइक दिस। इसके अंदर हम इमेज जो है वो एम्बेड करेंगे, और उसके बाद में जो फुटर के ऊपर इंफॉर्मेशन है उसमें कोई टेक्स्ट वगैरह अगर हमने ऐड करना है वो हम कर सकते हैं। इमेज के लिए मैं वेबसाइट यूज करने जा रहा हूँ पेक्सल्स, और यहाँ पर हम लिखेंगे रियल स्टेट के हवाले से। यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक इनपुट करने जा रहा हूँ बिल्डिंग्स। इमेज डाउनलोड हो चुका है, शो इन फोल्डर। ये डाउनलोड्स का आइकन है, अगर आप क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हो उस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद जो सबसे ऊपर मौजूद है लेयर, वहाँ पे आपके सामने दो आइकन्स मौजूद हैं, उसमें हमने फोल्डर वाली पे क्लिक करना है। उसके बाद में इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इलस्ट्रेटर में।
इलस्ट्रेटर के अंदर हमने ड्रॉप कर दिया। और फर्स्ट स्टेप जो हमने करना है वो है एम्बेड, इमेज को एम्बेड करना है। जब आप एम्बेड पे क्लिक करते हो तो वो इमेज जो है वो उस डॉक्यूमेंट का हिस्सा बन जाएगा। उसके बाद आपने स्केल डाउन करना है, कंट्रोल माइनस करके आपने जूम आउट करना है, और शिफ्ट प्रेस करके आपने स्केल डाउन करना है। किसी भी एलिमेंट को आपने स्केल अप या स्केल डाउन करना है तो आपने शिफ्ट की जो की है उसको आपने लाजमी शिफ्ट को प्रेस करना है, राइट। फोटोशॉप में जब आपने यही काम करना है तो आपने शिफ्ट की को प्रेस नहीं करना, बट इन इलस्ट्रेटर जब आपने स्केल डाउन या स्केल अप करना है तो आपने शिफ्ट की जो की है उसको प्रेस करना है या उसको होल्ड रखना है। अगर लेट से मैं शिफ्ट की को प्रेस नहीं करता हूँ, मैं स्केल डाउन करता हूँ, तो ये डिफॉर्मेशन जो है वो होगी, यानी कि इमेज जो है वो अपनी जो एस्पेक्ट रेशियो है उसको लूज कर देगा। शिफ्ट जब आप प्रेस करते हो तो इमेज जो है वो अपनी एस्पेक्ट रेशियो को लॉक कर देता है, यानी कि जो एक्चुअल विड्थ है, वो एक्चुअल हाइट है इमेज की, वो लॉक हो जाएगी, वो खराब नहीं होगी। और अगर मैं शिफ्ट की नहीं प्रेस करता हूँ तो फिर जो है वो ऑब्वियसली वो मेस्ड अप होगा। कंट्रोल जी के साथ में अंडू कर रहा हूँ स्टेप को, ताकि मैं एक स्टेप पीछे चला जाऊँ, जो गलती मुझसे हुई है उसको मैं रेक्टिफाई कर रहा हूँ, फिक्स कर रहा हूँ। कंट्रोल जी फॉर अंडू। और उसके बाद में मैंने शिफ्ट होल्ड करके इसको स्केल डाउन किया है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने एम्बेड करना है। फोटोशॉप में क्या होता था कि आपका जो इमेज है वो टॉप पे होता था, और आपकी जो कंटेनर वाली जो एलिमेंट है वो नीचे होता था। लेट्स से इसको मैं अगर सिंपल एग्जांपल में दे दूं, एक है जल को लेकर पानी। ये जो नीचे वाला कंटेनर है ना, ये सिर्फ आपका जग है, और ये आपका पानी है। जैसे ये एलिमेंट ये इमेज है, ये पानी को आप रिलेट कर रहे हैं। आसानी के लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज मैं जो एक्चुअल टर्म्स है वो यूज करूंगा, हो सकता है आपके माइंड में वो लॉक ना हो। फोटोशॉप में ये होता है कि ये इमेज जो है ये चूंकि पानी है, इसको ऊपर ही होना चाहिए, और जो एलिमेंट है कंटेनर है उसको नीचे होना चाहिए। और हम फिर ऑल्ट की को प्रेस करते थे, ठीक है, तो वो हम फिर लेयर से जाने ऑल्ट की प्रेस करते थे तो ये एम्बेड हो जाता था शेप के अंदर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये अपना एलिमेंट है कंटेनर, ये टॉप पे होगा। कंट्रोल शिफ्ट राइट स्क्वायर ब्रैकेट से जो है मैंने इसको टॉप पे ले आना है। सिलेक्ट करने के बाद और शिफ्ट की प्रेस करके मैंने इमेज को जो भी सिलेक्ट कर लेना है, और राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क पे मैंने क्लिक करना है। तो ये जो है ये एम्बेड हो जाएगा उस शेप के अंदर या उस एलिमेंट के अंदर जो भी वहां पे गिवन होगा। अब इसके अंदर मैंने मजीद कोई एडिटिंग करनी है, स्केल अप या स्केल डाउन करना है, तो मैंने डबल क्लिक करके इस क्लिप के अंदर, यानी कि मास्किंग क्लिप के अंदर मैंने जाना है। डबल क्लिक करना है आपने, और इस इमेज को आपने मजीद अगर कोई स्केल अप या स्केल डाउन करना है या रोटेट करना है वो आप कर सकते हैं। ये मैं स्केल अप कर रहा हूँ तो आपके सामने ये रिजल्ट है। अगर मैंने मूव करना है तो यहाँ पे मूवमेंट वाली जो है, आप कोऑर्डिनेट्स इसके चेंज भी कर सकते हो। और अगर आपने जो है वो स्केल डाउन करना है तब भी आप कर सकते हो। बस मेक श्योर आपने करना है कि वो कंटेनर से, यानी कि कुछ ये वाला सिनेरियो ना क्रिएट हो, यानी कि ये वाला सिनेरियो। अब इसमें कंटेनर जो है वो उसमें ऊपर वाला कुछ पार्ट जो है वो मिस हुआ हुआ है इमेज को, तो वो आपने मेक श्योर करना है वो फिल आप कर दो इमेज। अच्छा जी, अब ये काम हो गया। उसके बाद में हमने मजीद टेक्स्ट ऐड करना है ताकि हम ये बता सकें कि ये जो कंपनी है रियल एस्टेट की, ये क्या करती है। यहाँ से मैं कुछ डमी कंटेंट जो है वो ले लेता हूँ।
अच्छा जी, राइट चॉइस फॉर जो बिग ड्रीम्स, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ टेक्स्ट। विंडोज़ का जो लोगो है और आर प्रेस करोगे तो आपके सामने रन कमांड आएगी, और वहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ नोटपैड। पहले मैंने CLC लिखा था फॉर कैलकुलेटर, यहाँ पे अब मैं नोटपैड लिखने लगा हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट जो है वो लिखने लिखने जा रहा हूँ, राइट चॉइस फॉर योर बिग ड्रीम्स। ये टेक्स्ट हमने कॉपी किया, उसके बाद में इलस्ट्रेटर में आपने आना है, टाइप टूल पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने दरमियान में आपने क्लिक नहीं करना, क्योंकि इस तरह से ये होगा कि वो जो टेक्स्ट है वो उस कंटेनर के अंदर जो है वो इलस्ट्रेटर फिट इन कर देगा। अभी आपने सिर्फ बाहर क्लिक करना है, ग्रे एरिया में। एक दफ़ा आपने क्लिक करना है, उसके बाद कंट्रोल V आपने कर देना। तो जो टेक्स्ट मैंने नोटपैड में लिखा था, कंट्रोल C मैंने किया था, उसके बाद वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब जब ये हो गया है, तो अब मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्शन टूल के जरिए जो है अपने कैनवस पे लेके जाऊंगा। कंट्रोल+ से आपने जूम इन करना है। अब उसके बाद की जो इंजीनियरिंग है या टाइपोग्राफी है वो हम यूज यहाँ पे करेंगे, अपने स्किल्स को यूटिलाइज करेंगे। टाइपोग्राफी वाले स्किल्स को हम यूटिलाइज करेंगे और टेक्स्ट को जो है वो हम यहाँ पर लेआउट करेंगे। राइट चॉइस जो है, अब यहाँ पे फॉन्ट जो इस वक्त मेरे पास चल रहा है वो है ग्लेनो ग्नोस्टिक। आप जो है कोई भी फॉन्ट अगर आपने डाउनलोड करना है, उसके लिए वेबसाइट में ऑलरेडी आपको शेयर कर चुका हूँ, वो है द फॉन्ट। वहाँ से आप कोई भी रेलेवेंट फॉन्ट जो है वो आप यूज कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप सेंसेस कैटेगरी से डाउनलोड करते हैं या सेंस कैटेगरी से डाउनलोड करते हैं। ये भी आपने डिसाइड करना है कि आपका जो ब्रांड है या आपकी जो कंपनी है वो किस तरह के फॉन्ट्स को जो है वो बेसिकली जो है प्रेफर करती है, या फिर आपके ब्रांड के हवाले से, आपके जो लोगों के हवाले से, क्लाइंट के लोगों के हवाले से आपने कौन सी कैटेगरी जो है वो चूज करनी है। हर ब्रांड उसके हिसाब से आपने चूज करना होता है कि इसकी लुक एंड फील क्या होगी, तो फॉन्ट और कलर जैसे ही होना चाहिए। टाइप टूल पे मैं क्लिक करके फॉर योर बिग ड्रीम्स, यहाँ से इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने कंट्रोल X के साथ कट किया, और एक स्पेस बार मैंने प्रेस की। जो एक्स्ट्रा स्पेस थी ई के बाद में, वो मैंने खत्म कर दिया। अब मैंने सिलेक्शन टूल पे क्लिक किया और कीबोर्ड के ऊपर ऑल्ट की प्रेस करके एक कॉपी इसकी ले लिया। कीबोर्ड के ऊपर ऑल्ट की प्रेस करके ड्रैग किया तो एक कॉपी जनरेट हो गई है। अब मैंने टाइप टूल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सेकंड जो कॉपी जनरेट हुई है वहां पे क्लिक किया एक दफा। उसके बाद कंट्रोल A से मैंने सारा सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल V प्रेस किया, तो जो मैंने कट किया तो यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब मैं साइज जो है वो इंक्रीज करूंगा, शिफ्ट प्रेस करके। सेम प्रोसीजर, इतना हिस्सा मैंने कट करना है, तो इसके लिए मैंने सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद कंट्रोल X के साथ मैंने कट किया। एक स्पेस मुझे नजर आ रही है R के बाद, उसको मैंने बैक स्पेस प्रेस करके कीबोर्ड पे वो खत्म की। उसके बाद में मैंने राइट चॉइस को क्लिक किया और ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके उसकी एक कॉपी जो है वो मैंने जनरेट कर ली। उसके बाद टाइप टूल पे मैंने क्लिक किया और कंट्रोल ए से मैंने सारा सेलेक्ट किया। उसके बाद मैंने कंट्रोल V जो है प्रेस कर दिया। अब राइट चॉइस के ऊपर जो साइज अप्लाई हुआ है वो है 31.44। वही साइज मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, 31.44, और टैब प्रेस कर दूंगा। राइट चॉइस को जो है हमने थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे मूव किया। बिग ड्रीम्स को जो है हम राइट साइड पे मूव कर रहे हैं, और फॉर योर जो है इसको हम अलाइन कर देते हैं राइट के साथ। राइट चॉइस का जो फॉन्ट है उसको मैं वेट जो है उसका मैं चेंज करने जा रहा हूँ। 9 इस वक्त है, उसको मैं चेंज करके 2 कर रहा हूँ, और फॉर योर जो है उसको भी मैं 2 कर रहा हूँ, बल्कि इसको हम 8 कर लेते हैं।
ताकि इसकी जो विजिबिलिटी है या जो लेजिबिलिटी है वो मजीद जो है वो क्लियर हो जाए और आप रीड कर सकें। नेक्स्ट थिंग यू विल डू इज टेक्स्ट आप ऐड करोगे अपने कैनवस के ऊपर इधर इधर आपने जब आपने स्केल अप या स्केल डाउन करना तो आपने शिफ्ट की की का भी आपने प्रेस करना। तो दूसरी चीज है कि जब आप इमेज में इंकॉर्पोरेट करते हो तो आपने इमेज डालते ही हैं। ये बॉक्स आ रहा है रोटी वजह से आ रहा है तो इमेज इमेज नहीं आ रहा। एक्चुअल डायमेंशन ज्यादा हो जिस पर ना हो गया ये एलिमेंट शुरू वापस आप लोग होगा लाइन को टॉप पे। ये आपने सेट कर लिया ठीक है। शिफ्ट प्रेस करके आपने उस एलिमेंट एडिशन में आपने फिल करना है तो फिल सेट आपने कर देना ऑफ राइट क्लिक। उसके बाद राइट क्लिक करके आपने मेन चीज में ऑफ कर देना। उसके बाद में आपने मजीद एडिटिंग करनी है तो क्लिक करना है आपको सिलेक्ट करने के बाद वन टाइम क्लिक करना है आपको और फिर अपने स्क्रीन विंडो में आपने करना है आपको शिफ्ट बताऊंगा मुझे जल्दी नहीं ये देखो इमेज के जो आउटर बाउंड है वो कहाँ पे है और यहाँ से ये आप कैप्चर करो बट मेक श्योर कि आप शिफ्ट की उसके बाद आपको वहाँ बैक आने से लेवल की ये आपको तीन मोस्ट लेवल में वहाँ में हम एक करके क्लिक करूँगा बैक आने लेकिन बच्चन को भी आप करते हैं तो वहाँ में ऐड करें जरूरत नहीं सीधे तौर पर नहीं होता ये सब इसलिए वो यहाँ से यहाँ वो नहीं लग रहा है मुझे भी बात में
और ऑर्डर करेंगे राइट करोगे ना भी होगी एक बार स्टार्टिंग करो फिर बोलो तो सेल कॉल करो उसके बाद रिटर्न करा दो फिर उसके बाद वो जाओ फिर इसका कॉर्पोरेट फॉर्म को अगर आप इसे ले लेते हैं मैं दूसरे से दूसरा तो आप जी आप लोग कर लो यूज कर लो ग्रुप के अंदर मैं शेयर कर देता हूँ उस फॉर्म के अंदर मेरे पास चार लड़के हैं टू सेवन एट और नाइन तो मैं वो नाइन यूज कर रहा हूँ बोल्ड वाली ऑप्शन के लिए और जहाँ पे मैंने चेंज करना है वहाँ पे मैं टू यूज कर देता हूँ तो जो हमारा चल रहा है वो करें सारे सिलेक्ट करने राइट की तरफ में आपने विजिट कर लिया हिंदी को आप सिलेक्ट करके विजिट कर लिया क्या आपने बंदूक सेलेक्ट कर लिया तो आप आपके बोलने सिग्नल से बोलने क्या आप आपके रंसी को बोलने ये डायग्राफ में आगे कर लो सुनते होंगे इसके बाद आप स्विच प्लस के बाद इसके नाम में नाम में आपको इसके पास बॉयज एंड गर्ल्स यहाँ तक समझ में आ गया बहुत दो यहाँ तक क्लियर है इकरा आएगा यहाँ तक क्लियर है बट वह आप लोग तो नहीं कर रहे समझ नहीं आ रही कुछ कोई इतनी बड़ी बात नहीं है बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती मुझे सॉल्व कर कुछ नहीं बचा लेकिन ये गिव अप नहीं कर रहे छोड़ना नहीं कर रहे साथ में चला गया इलस्ट्रेटर तो ओपन करो दोनों और यहाँ पे एक्सपीरियंस करो उसको समझ में आता है अगर नहीं समझ में आ रही तो मुझे बुलाओ ये मैनुअल है ये प्रॉब्लम डैमेज को कुछ वाइट नहीं या तो इसको ग्रेडियंट के सामने ग्रेड वाली जो डायमेंशन है वो मैं एक सामने आपसे कर देता हूँ 11.6 11.94 और 8.52 11.94 का आपने डिवाइड करने को की गई फिर बताऊंगा यहाँ पे एक पैनल आ गई सोर्स भी आप लोगों को इसको आप लाइन कर लोगे लाइन में ये बहुत बाकी चैनल की लाइन में आपने बहुत काट दी तो आपने लाइन को बोलिए आपने मेरे को बोलते हुए तीनों की बोल से फिर कभी कभी देख चाहिए कि आप लोग तो यहाँ पे पेन ले लिया
दो चीज़ के बोल उनके बाद में रिवीजन कर रहे हैं और फिर मतलब मैं वीडियो प्रिंट में वीडियो मैं फिर लीजिए तो मैं बनकर और भी चीज़ लीजिए अब ये आपको कैनवस है यहाँ पे आपने लोगोस बनाए इमेज इमेज आपको ये लोकेशन चाहिए सेटिंग होगा मोबाइल बस so one of minutes you will be वो इतना क्लियर नहीं हो तो एक एक के अंदर सारे ड्राइवर्स रहते हो तो फिर वो वाइट की जो तो ये ड्राइवर तो वो और इवेंट अपना तो वाइट कर रहा है जो उसकी टी शर्ट है आप तो ब्रांड है इसलिए कोई ऐसा नहीं जो जिसमें बैकग्राउंड डिफरेंट हो वो वाले you can do आगे डालो और you can do फिर क्या करो कि आप CS को जो है वो isolate करो तो बैकग्राउंड zero पे को दिन में एंड एंड जो लेक्चर को बता देंगे सबसे ऊपर किसी ने अपनी आउटपुट से काम करो जीरो सेम पे यही है क्या सेम पे क्या बेसिकली आपने एक ट्रायंगल क्रिएट करना है और वो जो ट्रेंड्स आ जाएगा आपका उसमें से आपने पॉइंट टू पॉइंट में से पॉइंट पर हाइट में से आपने माइनस करना है सेम पे क्या आपका निकल रहा है ये समझ में आया ठीक ये सेम पे आपके सामने मौजूद है एक नहीं एक ट्रायंगल आपने क्रिएट करनी है इसकी डायमेंशन जो होगी 11.44 हाइट होगी 8.0 एक और ट्रायंगल आपने क्रिएट करनी होगी उसका फिर आपने नो नन कर देना और जो स्लोप होगी वो आप 2 पॉइंट कर देना और रेड कलर के साथ उसको जो है ब्लेंड करोगे और उसको आप अलाइन करोगे कैनवस के ऊपर सेंटर में और हॉरिजॉन्टल सेंटर और वर्टिकल सेंटर हाँ तो फिर नो नो करना आपने और स्ट्रोक आपने रेड कर लिया Let me see. We also you check it. You know, this way we already know. और ग्रेड है 11.6 ये लोग देखते हैं कौन सी चीजें हैं 11.6 में है और हाइट आपका कम लगे ग्रेड की एक्चुअल हाइट होगी वो 8.5 की होगी तो और अच्छा ये अब ये नहीं होगी इसको भी एक्सटेंड करेंगे ये आपका बनेगा 8.5
अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? टाइपोग्राफी समझ में आई है? उसके बाद हम एलिमेंट्स कुछ ऐड करेंगे। एलिमेंट्स ऐड करने के लिए ये मैंने एक कॉपी लिया है पैनल की, और बैकग्राउंड कलर मैं उसको आई ड्रॉपर से वही देने लगा जो इमेज का है। लोगो जो है उसको मैं मॉडिफाई करके अपने मुताबिक चेंज करने जा रहा हूँ। टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आई ड्रॉपर पे मैंने क्लिक करना है, और यहाँ पर मैं कलर टेक्स्ट का चेंज कर सकता हूँ। अब ये जो मेरे पास शेड आया है बिग ड्रीम्स के लिए, फोरग्राउंड जो कलर है इस पे मैंने डबल क्लिक करना है। मेरे सामने कलर पिकर का जो डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ से मैं उसका डार्कर शेड जो है वो चूज करूंगा। बाय डिफॉल्ट प्राइमरीली ये शेड था, अब उसको मैंने मजीद अगर इंटेंसिफाई करना है तो मैं नीचे जो डार्क वैल्यूज है कलर की, वो वाला शेड पिक कर लूंगा। ओके करें, और राइट चॉइस और फॉर योर वाला जो टेक्स्ट है उसको भी मैं चेंज करके कि टूल बार में आई ड्रॉपर पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से कोई शेड पिक कर लें जो कि आपके थीम के मुताबिक चल रहा है। ओके करें। उसके बाद में हमने मजीद एलिमेंट्स ऐड करने हैं थोड़े से। ये जो मिडल वाला पैनल है ना, इसकी डायमेंशन है 3.98, तो अब हमने एक ऐसी रेक्टेंगल क्रिएट करनी है जिसकी डायमेंशन होगी 3.98। रेक्टेंगल टूल पे आप क्लिक करें और पॉइंट एंड ड्रैग करें। यहाँ पे आपने इनपुट करना है 3.98, और उसके बाद आप अलाइन कर दें इसको अपने कैनवस पे, और शिफ्ट और अप एरो के जरिए इसको आप मूव करें, और उसके बाद उसकी हाइट जो है वो भी आपने कम करनी है शिफ्ट प्रेस करके, बल्कि वैसे ही बगैर शिफ्ट के आप इसकी हाइट जो है वो कम करेंगे। तो रेक्टेंगल को जब आप सिलेक्ट करेंगे ना, तो आपके सामने ये जो हैंडल्स आ रहे हैं यहाँ से आप हाइट कम कर सकते हैं। शिफ्ट प्रेस करने की जरूरत नहीं है जब आप इसकी हाइट कम कर रहे हो। कलर हम इसको देने जा रहे हैं वही जो हमने टेक्स्ट के लिए दिया था। रेक्टेंगल आपने सेलेक्ट की हुई है, और आई ड्रॉपर जो है टूल बार में आपने उस पर क्लिक करना है, और उसको टेक्स्ट वाला कलर जो है वो अप्लाई कर देंगे। उसके बाद में हाइट में मजीद थोड़ी सी इसकी कम कर रहा हूँ। अब इसी की मैं एक कॉपी लेके, हाँ जी, रेक्टेंगल ऐड किया है। हम मजीद जो है अपने कैनवस पे जो है वो यहाँ पर एलिमेंट्स उस पे ऐड करें ताकि उसको मजीद एनरिच किया जा सके। एस्थेटिकली उसको आपने प्लीजिंग बनाना है। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल शिफ्ट वी, इससे कॉपी जनरेट हो गई एक, वो मैंने यहाँ पे ऊपर टॉप पे अलाइन कर दी। हाइट, अब इसकी जो विड्थ है वो मैं कम करने जा रहा हूँ। विड्थ कम करने के लिए मैंने एक रेक्टेंगल लिया है गाइस,
यहाँ पे आप लोग फोकस करो स्क्रीन के ऊपर। ये फिर आपसे स्टेप मिस हो जाएगा तो समझ नहीं आएगा। जाओ। मैंने इस रेक्टेंगल को जो है ट्रिम करना है, तो मैंने एक और रेक्टेंगल जो है वो बना के उसको कलर में चेंज करूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे अभी क्या मैं स्टेप करने जा रहा हूँ। अब ये जो पिंक रेक्टेंगल है इसको मैंने एज अ सीजर यूज करना है, और ये मेरा हाईलाइट है, इसको मैं मतलब ये पेपर है, मैं ये मेरी सीजर है, ये मेरा पेपर है, तो मैं कट करने जा रहा हूँ। अब वो कैसे करना है, रेक्टेंगल मैंने लेके शिफ्ट प्रेस करके दूसरा एलिमेंट जिसको मैंने कट करना है उसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने पाथ फाइंडर टूल जो है वो यूज करना है। पाथ फाइंडर टूल विंडोज के मेन्यू में जाके यहाँ पे आपने देखना है कि पाथ फाइंडर कहाँ पर लिखा हुआ है। ये जनाब पाथ फाइंडर टूल है, इसको आपने एक्टिवेट कर लेना है। कंट्रोल शिफ्ट F9 शॉर्टकट की है। और यहाँ पे हमने माइनस फ्रंट जो है उसको यूटिलाइज करना है। माइनस फ्रंट, लेकिन उसके लिए हमने सबसे पहले ये मेक श्योर करना है कि जो हमारे सीजर है वो टॉप पे होनी चाहिए। तो सीजर को टॉप पे लाने के लिए सीजर को सबसे पहले सिलेक्ट करना है, यानी कि उस एलिमेंट को जिससे आपने काटना है, जो एक्ट करेगा एज अ सीजर, उसको आपने सिलेक्ट करना है और कंट्रोल शिफ्ट और राइट स्क्वायर ब्रैकेट से उसको टॉप पे ले आना है लेयर पैनल में। उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके आपने जिस एलिमेंट को काटना है उसको सिलेक्ट कर लिया, और माइनस फ्रंट यूज करना पाथ फाइंडर में। तो वो जो आपका एलिमेंट है, वहां पर अच्छा फोकस करना, मैं बड़े आसान तरीके से बताने जा रहा हूँ। लेट्स से ये मैंने एक स्फीयर क्रिएट किया है। अब मैंने इसको काटना है एक स्पेसिफिक शेप में। तो मैंने जिस शेप में काटना है वो मैंने शेप जो है वो लेट्स से ड्रॉ कर लेनी है। कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस वक्त होने क्या जा रहा है। यस। एक शेप मेरे पास वाइट कलर में सर्कल मौजूद है, और दूसरी शेप जो है मेरे पास एज अ कटर जिसको मैंने यूज करना है वो मैंने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद में जिसको मैंने जो है जिस एज अ सीजर एक्ट करेगी वो टॉप पे होनी चाहिए। उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और राइट स्क्वायर ब्रैकेट से आपने वो ऑब्जेक्ट अपनी टॉप पे ले आना है। उसके बाद में शिफ्ट प्रेस करके आपने जिस ऑब्जेक्ट को काटना है उसको भी आपने सिलेक्ट कर देना है। शिफ्ट प्रेस करके मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, अभी दोनों सिलेक्शन में है। फर्स्ट से दूसरा ये टॉप पे और ये जो है उसके नीचे मौजूद है। उसके बाद आपने पाथ फाइंडर टूल एक्टिवेट करना है, कंट्रोल शिफ्ट F9 शॉर्टकट की है। हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो बंद हो गई है। रिकॉर्ड मीडिया। लेट मी सी। रिकॉर्डिंग तो चल रही है। एनीवे, अब अल्लाह के सपुर्द ही है। अच्छा जी, सिलेक्ट कर लिया आपने, दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया आपने। उसके बाद अपने पाथ फाइंडर टूल को एक्टिवेट करना है। पाथ फाइंडर टूल की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट F9। अगर वो आपने नहीं करनी तो आपने विंडोज के मेन्यू में जाना है, और यहाँ पर आपने पाथ फाइंडर टूल यहाँ पर मौजूद है नेविगेटर के नीचे, उसको आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने माइनस फ्रंट की ऑप्शन यूज करनी है। माइनस फ्रंट अब पाथ फाइंडर के अंदर है। माइनस फ्रंट टॉप पे जो आइकन मौजूद है उसमें से टॉप वाली जो रो है उसमें सेकंड जो ऑप्शन है वो है माइनस फ्रंट की। यानी कि माइनस कर दो फ्रंट को। अब फ्रंट में कौन सी शेप है, ये वाली, इसको माइनस कर दो जो ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट की हुई है। शिफ्ट प्रेस करके आपने वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर ली, दोनों सिलेक्ट होगी, माइनस फ्रंट पे आपने क्लिक कर दिया, तो ये आपकी जो है ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रिम हो गई।
उसमें से फ्रंट आपने माइनस कर दी, फ्रंट पे ऑब्जेक्ट थी और नीचे वाली ऑब्जेक्ट बची, वो रिमेनिंग आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा जी, अब इस सिनेरियो में हम यहाँ पे दोबारा से माइनस फ्रंट यूज करने जा रहे हैं। ये सीजर है लेट से मेरी, ठीक है, और कलर मैं चेंज कर देता हूँ। और उसके बाद में जिस ऑब्जेक्ट को मैंने कट करना है या ट्रिम करना है, वो मेरी दूसरी ऑब्जेक्ट है जो कि रेक्टेंगल है, एक थिन रेक्टेंगल। शिफ्ट के साथ मैंने दोनों जो रेक्टेंगल्स हैं उनको क्लिक कर लिया और माइनस फ्रंट पे मैंने क्लिक कर लिया, तो वो माइनस फ्रंट जो है वो हो जाएगा और रिमेनिंग जो चीज आपके सामने ब्लड होगा वो आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ। ये सर्कल है, ठीक है जी। और इस सर्कल में से आपने कुछ हिस्सा जो है माइनस करना है। कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी से मैंने कॉपी ले ली। अब यहाँ पे मैं दोबारा माइनस फ्रंट करने जा रहा हूँ। दोनों सर्कल को मैंने सिलेक्ट कर लिया शिफ्ट के साथ और माइनस फ्रंट पे मैंने क्लिक कर दिया। पाथ फाइंडर टूल हम एक्टिवेट कर देते हैं और ये माइनस फ्रंट कलर चेंज कर देता हूँ ताकि डिस्प्ले बेहतर हो जाए। इन दोनों को सिलेक्ट करके सेंटर और वर्टिकल अलाइन कर देता हूँ। और ये जो मिडल वाला सर्कल है इसके अंदर मेरी ऑब्जेक्ट आ जाएगी, इसको मैं फिल कर दूंगा। और जो राइट साइड वाला है वो एज अ रिंग, आउटर रिंग के तौर पर काम करें। मिडल के अंदर हम अपने कोई भी जो सीन है वो आप फील करेंगे और ऑब्जेक्ट की सीन को आ जाएगी। हाँ? वो मैंने एक और element कर दिया। ये हाँ, इसके लिए मतलब होता है तब तो मैंने सिर्फ आप एक एलिमेंट एक स्टेटस में बना दिया हार्मोन वाइट में रखा है सिर्फ आपको दिखाने के लिए हाइपर ड्राफ्ट में बैकग्राउंड नहीं। बट दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉलेज। बट आपसे शेयर किया कि आपको थोड़ा सा आइडिया होगा माइनस फ्रंट का कौन सी वजह क्या वो इसमें स्क्रीन को बोलेगा। अच्छा ये सिंगल कैमरे आपने ले ली कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट यूज तो उसमें हाइट कम कर रहे हैं। वहाँ तो भी मैं करूँगा तो भी ये शॉर्ट मूवी का तो उसके बाद माइनस करना है माइनस आप या आपके सिल्वर या आपके ऑब्जेक्ट तो माइनस पॉइंट आपके
ये तो उन्होंने फाइबर को रिलीज किया, फिर यहाँ की फिर बेटे बातें बातों को सीखो। क्या ले रही ब्रेक की जल्दी है सीख तो लो पहले टाइम क्या हो रहा है। आई एम श्योर कि अगर मैंने अब तक जितना बताया है, मैं अभी पूछ लूँ ना तो नहीं आता होगा। तो उस ऐसी ब्रेक का क्या फायदा जिसमें सीखने को कॉम्प्लेक्स पता नहीं, वो मैं भी समझ सकता हूँ क्योंकि मैं उस लेवल पे नहीं खड़ा हूँ, उस लेवल पे आगे बढ़ा। तो अगर आप लोग कह रहे हो तो होगा। मैं क्योंकि मैं उसको नहीं कर सकता हूँ, कॉम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, डिसाइड कर सकता हूँ। तो ब्रेक ले लो, 5 मिनट्स की ब्रेक ले लो, वापस आ जाओ। लेकिन ये देख लेना, आईना दूसरा मैं 5 मिनट के बाद मैं रिज्यूम कर दूंगा, यानी कि जहाँ से थोड़ा वहां से आगे बढ़ूंगा। रेजा और डाउट आप लोगों ने कुछ पूछने हैं पूछ सकते हो ब्रेक में, या जाना चाहते हो तो श्योर कॉल, श्योर चॉइस। मैं आ रहा हूँ। वो मेरे पास आ रहा है, इसको उधर भी रहने से। वो इमेज याद है कहाँ से डाउनलोड किया हुआ है? मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो? अच्छा हाँ, वो सेम इमेज।